सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। अब जब वर्षा वाली बात भावना काकी को पता चल गई है, तो जाहिर है कि आज नहीं तो कल वो उर्मिला तक भी आ पहुंचेगी और फिर एक बवाल खड़ा होगा। इससे तो अच्छा है कि आज मैं खुद उर्मिला को वो सारी बात बता दूं जो मैंने काकी को बताया है। आफ्टर ऑल, अटैक इज द बेस्ट वे ऑफ डिफेंस। अश्विन, आ गए तुम? चलो अच्छा है तुम जल्दी आ गए, बोर हो रही थी मैं। एक काम करते हैं, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं चाय बना कर लाती हूँ, फिर चाय पीकर हम कहीं बाहर घूमने जाएंगे। ओके? उर्मी, चाय वगैरह तो होती रहेगी, तुम बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात कर लें। मैं तुमसे कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ। क्या? मैंने तुमसे एक बहुत बड़ी बात छुपाई। मैं वर्षा को उसकी शादी से पहले भी जानता था। वो हमारे ऑफिस में काम करती थी। मैं जानता हूं इस वक्त तुम्हारे मन में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे, मगर इससे पहले कि वो सारे सवाल रुख करें गलतफहमी की ओर, मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बताता हूं। उर्मी, एक एम्प्लॉय होने के नाते मैं उसे एडमायर करता था, अप्रिशिएट करता था, उसकी हौसला अफजाई करता था। मगर कहीं ना कहीं उसने मेरी इन सारी बातों को गलत तरीके से लिया और मुझसे प्यार वगैरह करने लगी। मुझे जैसे ही इस बात का इल्म हुआ, मैंने उसे पूरी सच्चाई, उसे ये तक बताया कि मैं शादीशुदा हूं। फिर भी वो शी वांटेड मी टू, वो चाहती थी कि मैं उसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखूं। तुमने ये सारी बातें मुझे बताई क्यों नहीं? फिर अब तक चुप रहे तुम। और वर्षा, वो ऐसा सोचती है? I can't believe, मुझे तो यकीन भी नहीं आ रहा कि वो ऐसा सोच भी सकती है। पर में कई बातें हमारी सोच और समझ से बाहर होती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वही सच होती। मैं तुम्हें सतीश, ये सब मेरा मतलब गलती मेरी ही है सतीश। मुझे ये सारी बातें बहुत पहले बता देनी चाहिए थी, लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा सका। फिर मैंने सोचा कि ये सब तो वर्षा का अतीत है,
आज वो तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही है, तो फिर से वही सब बात उठाकर उसकी और तुम्हारी जिंदगी खराब क्यों करूं? लेकिन तुम दोनों की शादी के बाद भी मुझे कई बार ऐसा महसूस हुआ कि वो अब भी नहीं बदली। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन्हीं जज्बातों को हवा देने की कोशिश कर रही है, उस रिश्ते को कायम करने की फिराक में है। फिर भी मैं चुप रहा ये सोच कर के आज नहीं तो कल हालात बदलेंगे। लेकिन आज जब खुद भावना काकी ने मुझसे वर्षा और मेरे रिश्ते के बारे में पूछा तो मैं उनसे झूठ नहीं बोल पाया। क्या? काकी को ये सब पता है? उन्हें किसने बताया? मैं नहीं जानता कि उन्हें किसने बताया या कैसे उन्हें पता चला, बट हाँ इतना जरूर जानता हूँ कि ये सब जानने के बाद वो काफी अपसेट सी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो एकदम टूट सी गई। लेकिन सतीश मैं करता भी तो क्या, काकी के सामने झूठ बोलने की हिम्मत नहीं है मुझे। सतीश, मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारे दिल पे क्या गुजर रही है, लेकिन जो कुछ हुआ वो एक तरीके से अच्छा ही हुआ। मेरा मतलब है, देखो ना, अगर ये बात कुछ दिनों बाद बाहर आती तो शायद उसके परिणाम और भी गंभीर हो सकते थे। आई एम रियली सॉरी सतीश। सतीश, अंदर आ जाओ, हम बैठकर बात करते हैं। नहीं, अभी मुझे घर जाना है। रुको, मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ। पता नहीं वहां पे काकी का क्या हाल होगा। चलो। जाना तो मुझे भी पड़ेगा। कहीं वर्षा की बातों पर इन्होंने यकीन कर लिया तो। उर्मी, हेलो दादा, मैं बोल रही हूँ बंधु। बंधु, तू इतनी घबराई हुई क्यों है? सब कुछ ठीक तो है ना? दादा, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। फिर से उन लोगों ने? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है दादा, लेकिन वर्षा। क्या हुआ वर्षा को? अरे बताना बंधु, क्या हुआ वर्षा को? दादा, अजीत की आई भावना काकी के घर गई थी और उन्होंने अश्विन और वर्षा के बारे में सब कुछ बता दिया है। अश्विन ने तो कमाल कर दिया। सारी बातें घुमा फिरा कर सारा दोष वर्षा पर डाल दिया। मतलब मेरा अंदाजा सही निकला? प्लीज दादा, कुछ तो कीजिए, वर्षा की गृहस्थी बचा लीजिए, क्योंकि वर्षा भी बहुत बड़ी मुसीबत में है। दादा आप हेलो 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 दादा, हेलो हेलो। सो सैड, बात पूरी नहीं हो पाई, फोन तो बीच में कट गया। ये फोन भी ना, मैंने कहा था ना तुमसे, कहा था ना, अपना मुंह बंद रखो। फिर क्यों बोला तुमने? क्यों अपने भाई के सामने सब कुछ उगल दिया तुमने? बोलो। अब जब तुमने मुंह खोल ही दिया, हाँ, तो उसके अंजाम के लिए तैयार हो जा। आज के बाद इस घर में वो सब कुछ होगा तेरे साथ, इसके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं होगा।
कुछ चाहिए मानव आपको? नहीं अर्चना, क्या बात है मानव, आप परेशान लग रहे हैं। अर्चना मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। आज सुबह गैरेज में मुझसे भावना ताई मिली। वर्षा एक भले और संस्कारी घर की लड़की होने के बावजूद भी इतनी गिरी और ओछी हरकत करेगी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें बताऊं या ना बताऊं, और बंधु का फोन आ गया। दादा, अजीत की भावना काकी के घर गई थी और उन्होंने अश्विन और वर्षा के बारे में सब कुछ बता दिया है। अर्चना, वर्षा बहुत मुसीबत में है। उसके बताने से पहले ही भावना ताई को सब गलत तरीके से बात पता चल गई है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये वर्षा फोन क्यों नहीं उठा रही? मानव, आपने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? मानव, अगर आप मुझे पहले ही बता देते तो शायद मैं कुछ कर पाती। लेकिन अर्चना, मुझे पता नहीं था कि इसी बात को लेके भावना काकी इतनी परेशान है। मैं बस अंदाजा लगा। अंदाजा सही मानव, लेकिन कम से कम आप मुझे बता दे। मैं वर्षा से बात करती, उसे समझाती कि तू भावना काकी से इस तरीके से बात कर। कुछ नहीं तो कम से कम मैं उसे अपने गुस्से पर काबू करने के लिए कहती। मानव, मेरी तो शादीशुदा जिंदगी तबाह हो चुकी है मानव, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वर्षा के साथ ऐसा कुछ भी हो। और आप जानते हैं इसके लिए मैंने बहुत कोशिशें की है मानव। मानव, आपने ऐसा क्यों किया? आपने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? मानव, आई अर्चू ताई का फोन है, तुझसे बात करना चाहती। हेलो, हाँ बोल अर्चू। आई तेरी वर्षा से कुछ बात हुई? वर्षू से? नहीं तो, उसका कोई फोन नहीं आया। क्यों, क्या बात है? आई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अरे देवा, आता का काय करूं अर्चू? मैं एक काम करती हूँ, मैं अभी वर्षा के घर निकलती हूँ। नहीं आई, तू वहां मत जा। आई कहीं ऐसा ना हो कि तेरे वहां जाने से बात और बिगड़ जाए। नहीं अर्चू, अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती जब तक सारी बातें मेरे सामने खुल नहीं जाती और मेरी वर्षा इस झमेले से सही सलामत बाहर नहीं आती, मुझे चैन नहीं मिलेगा। मैं अभी वर्षा के घर जाऊंगी। पता नहीं वर्षा भी। अरे तू सोचती कि अभी के अभी वर्षा के घर जा, ऐसे बैठे रहेगी कि मामला हाथ से निकल जाएगा। वहाँ रहेगी ना तो बात को बिगड़ने से रोक पाएगी। ठीक है, मैं जाती हूँ। नहीं, अकेली मत जा, मानव को साथ लेके जा, क्योंकि मानव ने ही अश्विन का झूठ पहली बार पकड़ा था। उसकी वर्षा को मदद हो जाएगी। हाँ, लेके जा। अच्छा होता है अगर मेरे जाने से पहले मैं वर्षा से बात करनी थी, मुझे पता तो चलता वहाँ क्या हो रहा है। आई पता नहीं क्यों वर्षा फोन ही नहीं उठा रही मेरा। नहीं उठा रही है। क्या हुआ, बोलना। वर्षु ने फोन उठाया कि नहीं? हे भगवान, ये लड़की भी ना। अरे तुमने नंबर तो ठीक से मिला है ना? आई मैं ट्राई कर रही हूँ ना, रिंग भी जा रही है। ताई फोन नहीं उठा रही। ला मुझे दे, मैं ही ट्राई करती। तू भी ना? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये वर्षु फोन क्यों नहीं उठा रही है? ऐसे समय पे न जाने क्या क्या ख्याल आते हैं मन में। और सुलोचना, क्या हुआ है? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सुलोचना, हाँ, मैंने आपसे एक बात छुपाई है। बहुत दिन से मैं आपसे कुछ बताना चाहती थी, लेकिन आप वो 3 लाख रुपए के टेंशन में थे, इसलिए नहीं बता पाई। सुलोचना, बात को मत घुमाओ। क्या हुआ है, बोलो, मुझे बताओ। आपको याद है ना, सतीश की शादी में वो सतीश की बहन और उसका पति आया था। हाँ,
वो उर्मिला और अश्विन? हाँ, लेकिन उनका क्या? वो अश्विन, वो हमारे वर्षा का बॉस था और उसी ने हमारे वर्षा से प्यार का नाटक करके उसको धोखा दिया। क्या? ताई, आप दमाजी से मिलना चाहती थी ना? तो ये है उर्मिला के पति अश्विन। वो डायरेक्टली तो कुछ नहीं करता ताई, लेकिन उसकी नजर मानो काटने को दौड़ती। और पता है अभी अभी अर्चू का फोन आया था, कह रही थी कि रसिका ताई ने भावना ताई के मन में हमारी वर्षा के खिलाफ न जाने क्या क्या भर दिया और भावना ताई ने वो खरी खोटी करने के लिए वो सीधा अश्विन के पास चली गई, तो अश्विन ने उल्टा सारा दोष हमारी वर्षा पर डाल दिया। अभी भावना ताई को ऐसा लग रहा है कि हमारी वर्षा का चरित्र खराब है। सुलोचना, तुमने ये बात मुझसे छुपाकर अच्छा नहीं किया। बट ये बात तुम मुझसे पहले कहती तो हम इस बात को यहाँ तक बढ़ने ही नहीं देते ना। बाबा ये बातें सब होती रहेंगी, हमें इस वक्त वर्षू के बारे में सोचना है। भाई, तेरी वर्षू से बात हुई? नहीं ना, मैं कब से ट्राई कर रही हूँ, अर्चू भी ट्राई कर रही है, लेकिन वर्षा फोन ही नहीं उठा रही है। और यहाँ चिंता कर करके मैं तो पागल हो जाऊंगी। इससे अच्छा कि मैं उसके घर चली जाती हूँ। तू तो जानता है ना अपनी वर्षा को, अगर वाकई में उस घर में किसी ने उसके चरित्र पर उंगली उठाई ना तो मुझे तो डर लगता है वो कुछ कर ना बैठे। इससे अच्छा कि मैं उसके घर चली जाती हूँ। सुलोचना, तुम अकेली वहाँ नहीं जाओगे, हम सब चलते हैं वहाँ। चलो चलो। पापा, मेरी बेटी की रक्षा करनी होगा। तू चिंता मत। काकी, तुम लोग काकी, सतीश को सब कुछ मालूम पड़ गया। मैंने खुद ही उसके साथ सारी बातें क्लियर की। काकी, ये बहुत जरूरी था। मैंने जो कुछ भी किया बहुत सोच समझ के किया। ये सतीश की जिंदगी का सवाल है और उसकी जिंदगी का इतना बड़ा सच हम उससे कैसे छुपा सकते हैं? अब सब कुछ जानने के बाद कम से कम वो कोई फैसला तो कर सकता है ना। सतीश, भाई वर्षा कहाँ? होगी अपने कमरे में। और मुझे जानना भी नहीं कि वो क्या कर रही है, क्यों कर रही है, किस लिए कर रही है। उसकी शक्ल से नफरत करती हूँ मैं। तुझे सब कुछ पता चल गया है ना बेटा? जो भी फैसला करना है जल्दी कर तू। की छत के नीचे रहना बहुत मुश्किल हो गया मेरे लिए। एक एक पल मेरे लिए मुश्किल हो रहा है उसके दांत काटना। काकी प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज हम कभी भी बढ़ जाएगा, प्लीज शांत हो जाओ। और मिला कैसे शांत हो जाओ? इकलौता बेटा है मेरा। एक ही तो सपना देखा था ना मैंने, दुनिया की सबसे अच्छी लड़की मेरे बेटे की बनेगी। सब खत्म हो गया। अच्छा होता कि मैंने उसी वक्त ना कहती होती। वर्षा, मैं हूं, दरवाजा खोलो। ये दिन तो नहीं देखना पड़ता ना मुझे, नहीं देखना पड़ता। काकी प्लीज बस, प्लीज मत रोइए, प्लीज। वर्षा, वर्षा, वर्षा। वर्षा, हम बैठकर बातें कर सकते हैं, प्लीज एक बार दरवाजा खोलो।